जब हम बात करते हैं खेती की या फिर कहे किसानों की, तो जहन में आती है गेहूं, चावल, चना वगैरह वगैरह फसलों की। लेकिन आज हम बात करेंगे उन किसानों की जो परंपरागत खेती से हटकर दुनिया भर को संदेश दे रहे हैं उन्नति और खुशहाली का। तो नमस्कार, मैं हूं सुषमा, स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमें भरोसा है कि आज का कार्यक्रम कुछ महका महका सा है, जिसमें शामिल होकर आपका दिल भी फूलों सा खिल उठेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तेरी चुनरिया दिल। देखा आपने, फिल्मी पर्दे को रंग बिरंगे फूलों से महका देने वाले इन तमाम गीतों की उस वक्त पहचान ही इन फूलों की बगिया से बनी थी। इन खूबसूरत फूलों के बागीचों के लिए फिल्मकारों को विदेश जाना पड़ा था। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। खैर, अब हम आपको ले चलते हैं आप ही के शहर में, जिसे देखकर आपको कमी महसूस नहीं हो। जी हां, हम पहुंच गए हैं राजधानी भोपाल के ग्राम परवलिया में अजय कुशवाहा के खेत पर, जिन्होंने मिसाल कायम की है। जहां नजरें दौड़ाएंगी बस फूल ही फूल। इन फूलों के रंगों को देखिए, इनकी एक एक पंखुड़ियों को देखिए। कुदरत ने मानो बड़ी ही फुर्सत से इन्हें तराशा है। ये एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन अपने अलग अलग रंगों से ये अपनी खूबसूरती का इजहार कर रहे हैं। आम भाषा में जरबेरा के नाम से जाना जाता है, जिसका बॉटनिकल नाम बार्बटन डेजी और ट्रांसवाल डेजी है। इन फूलों ने ग्राम परवलिया की खूबसूरती ही बढ़ा दी है। पौध से शुरू हुआ फूलों तक का सफर लगभग 2 से 3 माह का है। ये सिर्फ मेहनत का फल या कह लें फूल नहीं, बल्कि मेहनत के साथ साथ जुड़ा है तकनीकी कौशल और मध्य प्रदेश शासन के प्रयास। सबसे पहले बात करते हैं बगिया के माली से, जो मालिक भी हैं इस बगिया के। 9 वैरायटियां हैं। 9 वैरायटियों में सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाली है, एक रेड है, वाइट है और येलो है। ये सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर चलती हैं और इसका सीज़न के हिसाब से रेट रहता है। जैसे अपना नवंबर से लेके अप्रैल तक, मई जून तक इसका 15 से 20 रुपये पर फ्लावर भी जाता है। और ऑफ सीज़न में ये मतलब 5 से 6 रुपये पर स्पाइक जाता है। 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर इसके अंदर से मैंने अपना निकाला है। अजय कुशवाहा नाम है उस युवा का जिसने न सिर्फ सपने देखे, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी रखा। और इन हौसलों को बुलंद किया मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं ने। शासन के उद्यानिकी विभाग ने इस शिक्षित युवा के लक्ष्य को पाने का रास्ता आसान करने में पूरा सहयोग किया और अजय कुशवाहा मिसाल बन गए, जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने का सपना देख रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प को यथार्थ में बदल दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की आज की रीढ़ है कृषि। हम बाकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खेती के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा सूत्र है खेती को फायदे का धंधा बनाना, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। 10 साल पहले केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में मध्य प्रदेश की धरती पर सिंचाई होती थी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके मध्य प्रदेश सरकार ने दिखाई। आज मैं बताना चाहता हूं उस चमत्कार का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो सिंचाई की व्यवस्था कई गुना ज्यादा बढ़ी, आप अंदाज लगाए।
छोटे डैम, बड़े डैम, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, जो बांध थी उनमें जो स्थापित क्षमता थी उसका भरपूर उपयोग, उसको बढ़ाने का काम। शिक्षित युवा के बुलंद हौसलों ने उड़ान भरी और सपने धरातल में साक्षात उतर आए। इन सपनों की दुनिया में अजय कुशवाहा अपने साथ अपने गांव के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया और स्वावलंबन के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का मौका हासिल कराया। अजय कुशवाहा ने शासन के सहयोग से संरक्षित खेती के जरिए अपने सपनों को तो पूरा किया ही, साथ ही दूसरे कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उम्र दराज हो चुके राम आसरे ने यूं तो पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते हुए गुजार दी और बढ़ती उम्र के साथ राम आसरे की शारीरिक लाचारी तो बढ़ी, लेकिन जरबेरा की खेती ने इन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया। देखिए जरा कितनी तल्लीनता के साथ एक एक फूल को सहेज रहे हैं। इत्मीनान से फूलों को उठाकर पॉलिथीन से ढक रहे हैं ताकि इन फूलों में नमी बरकरार रहे और आपके पास पहुंचने तक इनकी ताजगी महफूज रह सके। आज राम आसरे के साथ साथ न सिर्फ इनका परिवार बल्कि इनके गांव के कई और लोग रोजगार के लिए गांव से पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। आज अजय कुशवाहा की जरबेरा की संरक्षित खेती ग्राम परवलिया की पहचान बन चुकी है, तो खुद अजय कुशवाहा दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अजय कुशवाहा जैसे कितने ही युवक अब खेती को सच में लाभ का धंधा मानने लगे हैं और ग्राम परवलिया की तरह अपने अपने गांवों को सफलता की सुगंध से महकाना चाहते हैं। जब हम परवलिया ग्राम से निकलकर रुख करते हैं खजूरी ग्राम की ओर, जहां है फूलों का राजा गुलाब। एक समय था जब इनकी पैदावार मौसम की मोहताज होती थी। आधुनिक तकनीक ने आज इनकी खेती को हर मौसम में सहज और सरल बना दिया है। मध्य प्रदेश शासन की मदद से किसान इनकी खेती कर नित नई उन्नति के मुकाम हासिल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फूलों के राजा गुलाब की, जिसका नाम ही सुरभि भरी सुंदरता का एहसास करा जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शान में 4 चांद लगाने वाला एक गुलाब आंगन में जब खिलता है तो सारे आंगन की शोभा वो एक गुलाब बन जाता है। अब जरा सोचिए, गुलाब का पूरा बागीचा आपकी आंखों के सामने हो तो इस एहसास को शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल ही है। देखते ही मालूम होता है मानो तस्वीर हकीकत में बदलकर सामने आ गई हो। महकते गुलाब का ये बागीचा भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर दूर ग्राम खजूरी में है। फूलों के राजा की इस बगिया को संवारने में मध्य प्रदेश शासन की महती योजना ने एक बार फिर बड़ा योगदान दिया। ज़्यादातर पॉली हाउस में फूलों के अंतर्गत जरबेरा की खेती की जा रही है। जरबेरा का यहाँ बहुत अच्छा मार्केट है और इससे किसानों को बहुत अधिक फायदा भी हो रहा है। यहाँ से उत्पादित जरबेरा लोकल मार्केट में तो इसकी खपत है ही, साथ ही साथ यहाँ से उत्पादित जरबेरा की मांग जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई, दिल्ली आदि जगहों पर भी ये जरबेरा भेजे जा रहे हैं। साथ ही जरबेरा के अलावा यहाँ पर कुछ पॉली हाउस में गुलाब है, लिलियम की खेती की जा रही है और सब्जी के अंतर्गत टमाटर, शिमला मिर्च आदि सब्जियों की खेती भी की जा रही है। इस बगिया के बागवान मनीष खंडेलवाल ने गुलाब की खेती में बड़ा मुकाम हासिल किया। मनीष खंडेलवाल ने शासन के उद्यानिकी विभाग के दिशा निर्देशन में गुलाब की संरक्षित खेती की मिसाल खड़ी की है। मनीष खंडेलवाल गुलाब की खेती में मिली सफलता से बेहद उत्साहित हैं और भविष्य में कई और योजनाएं भी बना रहे हैं।
मेरे पास 10 एकड़ खेती है और मैंने पॉली हाउस का इसलिए सोचा क्योंकि बाहर जो खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है, इसलिए पॉली हाउस लगाने का सोचा। 1 एकड़ में लगाया है और गुलाब की खेती का इसलिए सोचा क्योंकि एक बार लगाने के बाद ये 4 साल तक चलता है और साल भर इसका मार्केट होता है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अच्छा सपोर्ट मिला हमें, उन्होंने पूरी जानकारी दी इसके बारे में और डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है, वो भी दी है। फ्यूचर में मेरी प्लानिंग और है, मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहता हूँ पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट में। गुलाब की इस बगिया से लगभग 100 से 125 बंडल यानी 2000 से ज्यादा गुलाब हर दिन निकलते हैं। अब फूल मौसम के मोहताज नहीं है। तकनीकी के जरिए हर मौसम में न सिर्फ फूलों की खेती की जाती, बल्कि बदलते तापमान, पाला, तुषार, गर्मी, बारिश भी इन गुलाबों को नहीं मुरझा पाते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन फूलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए इनकी कटाई भी कितनी सफाई के साथ की जाती है। जितनी नाजुक ये पंखुड़ियां हैं, उतने ही नाजुक हाथों से इनकी परवरिश की जा रही है। एक एक फूल को उठाकर उस पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है और जब पानी की बूंदें शबनम बनकर इन पर जमती हैं, तो इन फूलों की खूबसूरती सोने पर सुहागा की कहावत चरितार्थ कर रही है। खैर चलिए सुंदरता की इस खूबसूरत तस्वीर के तिलिस्म से निकलकर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह इन फूलों को निजात दिलाई जा रही है उन कांटों से जिन्हें ये बचपन से आज तक झेलते आ रहे हैं। फिर होती है इनकी इको फ्रेंडली पैकिंग आपके पास पहुंचाने के लिए। फूलों का राजा गुलाब हो या प्रकृति का नायाब तोहफा जरबेरा, हर किसी को अपने दिल के करीब ही मालूम होते हैं। दिल में खुशियों की लहरें उमड़ रही हों या फिर गम का खामोश सागर उफान पर हो, हर मंजर में इन फूलों की तासीर भी दिल के साथ हम कदम सी हो जाती है। अब हम रुक करते हैं उन किसानों की ओर जिन्होंने मनीष और अजय की सफलता से प्रेरित होकर आपका हाथ बढ़ाया मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की ओर। आखिर क्या है ये योजना और तकनीक, आइए समझते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको इस मैदान में, जिसे देखकर आपको पहली नजर में तो लगेगा जैसे यहाँ किसी शादी या जलसे की तैयारी चल रही है और बड़े आकार का शामियाना लगाया जा रहा है। ये देखिए कारीगर किस तरह ऊंचाई पर चढ़कर इस लोहे के ढांचे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई शादी का जलसा नहीं हो रहा, ना ही किसी तरह का शामियाना लगाया जा रहा है, बल्कि ये आधुनिक खेती का हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ संरक्षित खेती की शुरुआती तैयारी चल रही है। ढांचे के लिए आमतौर पर जीआई पाइप या एंगल आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इन आयरन एंगल को खड़ा करने के लिए जमीनी स्तर से तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जिसके लिए
जमीनों में एक खास तरह से लोहे के ढांचे को खड़ा करने के लिए मजबूत फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है, ताकि आयरन एंगल का ढांचा कम से कम 10 से 20 साल तक चल सके। इसी तरह एक खास बात और, इन लोहे के ढांचों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष तरह के नट बोल्ट का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद तैयार होता है फसलों को संरक्षित करने के लिए पॉली हाउस का बुनियादी ढांचा। पॉली हाउस मतलब खेत को पॉलीथीन से ढका जाता है। पॉलीथीन के बने इस आवरण के लिए 600 से 800 गेज की मोटी पराबैंगनी प्रकाश प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। दो 200 माइक्रोन पॉलीथीन से ढक जाने के बाद इन खेतों में बेमौसमी फल, सब्जी और फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने से फसलों को ज्यादा बारिश, गर्मी, पाला, तुषार या फिर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से नुकसान नहीं पहुंच पाता। यहां तक कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। परंपरागत कांच घरों के स्थान पर आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किए गए इन पॉली हाउस में बाहरी वातावरण का कोई भी असर फसलों पर नहीं होता, जिससे पॉली हाउस में उत्पादित कोई भी फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। इन पॉली हाउस में आधुनिक तकनीक के जरिए तापमान किसान के हाथों में नियंत्रित रहता है, जिसके लिए पॉली हाउस के चारों तरफ नेट की जाली लगाई जाती है, जिसे मौसम के मुताबिक खुला और बंद किया जाता है। तो देखा आपने पॉली हाउस को तैयार करने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तकनीक का चमत्कार बस यही तक नहीं है, बल्कि इससे खेती में पानी की भारी मात्रा में बचत भी होती है, जिससे ये और भी फायदेमंद साबित हो रही है। संरक्षित खेती में कई तरह के लाभ होते हैं। संरक्षित खेती भले ही पॉलीथीन से ढकी होती है, लेकिन इनमें कीड़ों के प्रकोप का डर नहीं रहता, और कभी कोई बीमारी लग भी जाए तो विभाग की सहायता से हमारे किसानों को इन बीमारियों के प्रकार और इनसे लड़ने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का इस्तेमाल ड्रिप सिस्टम से करने की सलाह दी गई है, जिससे ये सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। इसी तरह पानी की सिंचाई भी ड्रिप सिस्टम से की जाती है, जिसका फायदा ये कि पानी की 90% तक बचत होती है। इसके पहले खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए नई तकनीक के तहत बेड बनाए जाते हैं। ये देखिए, इन्हीं बेड में लहलहाती फसल तैयार होती है। इसका फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन होने के बाद फिर इसमें मुरम डाली जाती है। मुरम डालने के बाद फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर इसको पूरा लेवलिंग करा जाता है। लेवलिंग करने के बाद फिर इसमें गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालने के बाद फिर इसमें चावल की भूसी होती है, उसको डालते हैं। उसको डालने के बाद फिर इसको प्लाऊ से पूरा मिक्स करा जाता है, और मिक्स करने के बाद फिर इसको रोटावेटर से लेवल करा जाता है। रोटावेटर से लेवल करने के बाद फिर इसमें पानी छोड़ा जाता है, और पानी भी इतना कि बाहर निकले इसके अंदर। फिर बाहर निकल जब पानी हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें 70 सेंटीमीटर का जो अपना बेड होता है, और 30 सेंटीमीटर का इसके अंदर पथवे होता है। पथवे होता है चलने के लिए, और 70 मीटर का जो अपना बेड बना हुआ है, इस पर प्लांट लगता है। प्लांट लगने के बाद फिर इसमें ड्रिप इरीगेशन होता है। ड्रिप इरीगेशन होने के बाद फिर इसमें प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन होने के बाद जो बेड की लाइफ है, ये है 5 साल। संरक्षित खेती से मिल रहे लाभ को देखते हुए अजय कुशवाहा और मनीष खंडेलवाल जैसे सफल किसान इलाके के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो आज अपने खेतों में पॉली हाउस लगवाने के लिए उद्यानिकी विभाग से सहयोग और मार्गदर्शन ले रहे हैं। संरक्षित खेती के लिए विभाग द्वारा पॉली हाउस के लिए 50% अनुदान दिया जाता है, और 1000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस बनाने में
8,44,000 रुपए लागत आती है। इसमें 4,22,000 रुपए विभाग अनुदान देता है। अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर पॉली हाउस के निर्माण तक अनुदान मिलता है। बैंक भी फाइनेंस करता है। हॉर्टिकल्चर विभाग के थे एक्चुअली वो अधिकारी, तो उन्होंने हमको काफ़ी गाइडेंस दी। तो उनके गाइडेंस से हमने ये अपना पॉली हाउस का भी करा। एंड मैंने स्टीविया में भी डील किया है। स्टीविया एक्चुअली अ शुगर फ्री प्लांट है, जिसको कोई भी डायबिटिक बंदा या हेल्थ कॉन्शियस बंदा लेता है तो वो अपनी कैलोरीज़ इंक्रीज़ नहीं करता। जिधर बंदे की कैलोरीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही तो वो आराम से मीठा खा सकता है। इवन डायबिटिक बंदा भी इसको ले सकता है। उद्यान वालों ने भी हमको वो किया कि आप पॉली हाउस लगा के देखिए उसको कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने कि भाई 1 एकड़ में लगा के देख लेते हैं। हमारे पास एक बड़े खेत में 1 एकड़ का प्लॉट था जिसमें कुछ हमारे अमरूद ख़राब हो गए थे, तो हमने उसको निकाल के उसमें पॉली हाउस का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसमें हम जरबेरा प्लांट फ्लावरिंग का वो करेंगे प्रोडक्शन। तो वो मार्केटिंग भी उसकी अच्छी है यहाँ पे भोपाल में सराउंडिंग में ही चला जाता है। तो वो इसलिए हमने पॉली हाउस का पूरा प्रोजेक्ट लिया उसके लिए। संरक्षित खेती साल दर साल किसानों की बद से बदतर होती हालत के बीच वरदान ही साबित हुई है। संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस की नवीन तकनीक, जिसने खेती और किसानों को उजाले की एक नई राह दिखाई, जिसने किसानों की जिंदगी से बर्बादी के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया, जिसके चलते आज किसान मुनाफे की डोली में सवार होकर अपना भविष्य संवार रहे हैं, जिसे देखते हुए उद्यानिकी विभाग किसानों को अब ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां लगाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। पॉली हाउस में सामान्य तौर से सब्जियों में जो खुले खेत में नहीं हो सकती हैं वो सब्जियां बेमौसम में अपने क्षेत्र में उगाई जा रही हैं, जिसमें मिर्च कैप्सिकम जिसको कहते हैं, इसमें उसके तरफ भी किसान खेती की तरफ आगे बढ़े हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। पॉली हाउस में फसल की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता अव्वल दर्जे की होने के साथ साथ फायदेमंद भी होती है। गर्म हवा और तेज धूप से फसल को नुकसान भी नहीं हो सकता। इसके फायदे को देखकर लगता है कि सभी किसानों को खेती आधुनिक तरीके से जरूर करनी चाहिए। वाकई पॉली हाउस में सब्जियां और फूलों की खेती करना मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, जिसकी बदौलत किसान कृषि क्षेत्र में नया अध्याय लिख रहे हैं। अब सही समय है कि आप इनकी सफलता से सबक ले और कृषि का खोया हुआ गौरव वापस लौटाएं और अपने साथ साथ अपने गांव, प्रदेश और देश की उन्नति की दिशा में अपना हाथ बढ़ाएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।